नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शाश्वत ज्योतिष दर्पण में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको धर्म, अध्यात्म एवं ज्योतिष से जुड़ी जानकारियाँ दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लव राशिफल 2024 के बारे में। इस वीडियो में विशेष रूप से बात करेंगे मेष राशि की और कुंभ राशि की। मेष और कुंभ राशि वाले ऐसे जातक जो किसी के साथ लव रिलेशन में हैं, लव लाइफ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम केवल और केवल मेष और कुंभ राशि वालों की केवल लव लाइफ की चर्चा करेंगे। इस साल 2024 में उनका लव रिलेशन कैसा रहेगा, किन-किन उतार-चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा और क्या बड़े बदलाव आपके प्रेम जीवन में आएँगे, इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। राशिफल की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार इसी तरह जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में हैं, लव लाइफ में जुड़े हुए हैं, तो प्रेम राशिफल 2024 के अनुसार प्रेम संबंध के मामलों में ये साल थोड़ा बहुत चुनौतियों से भरा हुआ मेष राशि वालों के लिए रह सकता है। पूरे साल शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव यानी आपके लव हाउस पर रहेगी। आपके रिश्ते की पकड़ को तो ये मजबूती, हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये समझ भी आपको देंगे और हिम्मत भी कहीं न कहीं ये आपको प्रदान करेंगे। लेकिन बीच-बीच में आपके प्रेम की परीक्षाएँ भी शनिदेव यहाँ पर लेंगे। किसी गैर परंपरावादी कर्म से आपको बचकर रहना है, यानी कोई भी अनलीगल काम आपको नहीं करना है, खास तौर पर अपने प्रेम जीवन में यानी अपने लव रिलेशन में। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं देवगुरु बृहस्पति जो कि 1 मई तक आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, कहीं न कहीं ये आपके रिश्ते को सँभाल कर रखेंगे। यानी कभी-कभी तो टूटने की कगार पर आकर आपका रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। यानी गुरु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर आपके रिश्ते को बचाने में अहम भूमिका निभाएगी। साल के शुरुआती दौर की बात करें तो अप्रैल तक टाइमिंग अच्छी रहेगी। आप और आपके पार्टनर दोनों ही छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करके और रिश्ते बेहतर बनाने की हर एक कोशिश करेंगे। और यदि आपका काफ़ी पुराना रिश्ता है तो जनवरी से अप्रैल के बीच शादी को लेकर प्लानिंग भी आप लोग कर सकते हैं और उम्मीद की जा सकती है आपके प्रेम विवाह की यहाँ पर संभावनाएँ भी रहेंगी। अगर आपका लॉन्ग रिलेशन है तो 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा और पंचम भाव से उनकी दृष्टि हटेगी, वो समय आपके लव रिलेशन के लिए काफ़ी कठिन रहेगा। वो आपकी प्रेम की परीक्षा का समय होगा। आपका रिश्ता बना रहे इसका आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना होगा। अप्रैल के बाद से अगस्त से अक्टूबर के बीच फिर से स्थितियाँ सुधरेंगी, हालात सुधरेंगे और रिश्ते में जो नकारात्मकता आ गई थी, जो नेगेटिविटी चल रही थी, कहीं न कहीं वो फिर से दूर होगी और आपके संबंध एक-दूसरे के साथ मधुर होंगे। मेष राशि वालों, मिला-जुला कर देखा जाए तो आपकी लव लाइफ में, आपके लव रिलेशन में आप ईमानदार बने रहिए क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पूरे साल ही रहेगी। अगर आप अपने रिश्ते में ईमानदार हैं, किसी के साथ किसी तरह का कोई फ्लर्ट आप नहीं कर रहे हैं, अपने पार्टनर को धोखे में नहीं आप रखे हुए हैं, तो निश्चित मान लेना कोई बड़ी मुसीबत तो आपके गले नहीं पड़ेगी। रिश्ता टूटने की कगार पर आते-आते फिर से आप कॉन्टैक्ट में आ जाएँगे, ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती है, लेकिन रिश्ता टूटेगा नहीं। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव की स्थिति ठीक-ठाक है तो। अगर आपकी कुंडली में भी किसी तरह की कोई समस्याएँ चल या फिर महादशा, अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है, तो फिर हो सकता है नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन भी बन जाए। लेकिन अगर कुंडली में स्थितियाँ सही हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आप ईमानदार बने रहिए, रिश्ता आपका शनिदेव सँभाल कर रखेंगे और देवगुरु बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि रहेगी, उससे आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। झगड़ों के साथ ही सही लेकिन रिश्ता टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। आप झगड़े भी करेंगे, उसके बाद फिर कंप्रोमाइज़ करके और रिश्ते को अहमियत देकर फिर से अपने रिलेशन में जुड़ जाएँगे। वहीं इसके आगे बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जो लोग लव रिलेशन में हैं, लव लाइफ में जुड़े हुए हैं, तो प्रेम राशिफल 2024 के अनुसार इस नए साल 2024 की शुरुआत आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि सूर्य और मंगल जैसे गर्म ग्रह जो हैं, उनका प्रभाव आपके पंचम भाव पर होगा, जिसकी वजह से आपके व्यवहार में उग्रता देखने को मिलेगी। छोटी-छोटी बात पर आपकी जो लव लाइफ है, उसमें झगड़े होंगे। अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी दिखाई देगी साल की शुरुआत में।
हालाँकि गलती दोनों ही साइड से होगी, लेकिन आपका जो स्वभाव है, वो थोड़ा गरम मिजाज का देखा जाएगा। छोटी-मोटी बातों पर भी आप भड़क जाएँगे और वो गुस्सा जो है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा और आप बहुत कुछ बोल देंगे और इसका नेगेटिव असर आपके रिलेशन पर भी देखने को मिलेगा। खासकर जनवरी से लेके और मिड फरवरी तक अपने गुस्से पर आप कंट्रोल करके रखें। कुंभ राशि वाले ऐसे लोग जो लव रिलेशन में हैं, अपने गुस्से पर कंट्रोल करके रखें मिड फरवरी तक। नहीं तो छोटी-सी बात पर कोई बड़ा झगड़ा क्रिएट हो सकता है और आप नो कॉन्टैक्ट में भी जा सकते हैं कुछ दिनों के लिए। हालाँकि उसके बाद फरवरी से मार्च की जो टाइमिंग है वो आपके रिश्ते के लिए अच्छी रहेगी। उसके बाद फरवरी से मार्च की जो टाइमिंग है वो आपके रिश्ते के लिए अच्छी रहेगी। बुध और शुक्र जैसे जो सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, उनका प्रभाव आपके पंचम भाव पर जब होगा, वो जब पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग लाएँगे। यानी जो गलतियाँ आप लोगों से हो रही थीं, जो छोटी-छोटी बातों पर जो गुस्सा आपका बढ़ रहा था, उनमें समझदारी लाएँगी। वो सोचने समझने की क्षमता आपको देंगे। और तब आप अपने रिश्ते की अहमियत को पहचानेंगे और आपसी वाद-विवाद को दूर करके रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। कुंभ राशि वालों, आपके लव रिलेशन में अच्छी टाइमिंग यानी कि जो लकी टाइमिंग आपके लिए रहेगी उसकी बात करें तो फरवरी से मार्च का जो टाइम रहेगा वो आपके रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद जून से जुलाई का जो समय है वो आपके रिश्ते के लिए अच्छा है। साथ ही नवंबर और दिसंबर, ये जो टाइमिंग है वो आपके रिलेशन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इसमें आप अपने रिलेशन को एन्जॉय करते हुए देखे जाएँगे। इसके अलावा जो नेगेटिव टाइमिंग है उसमें आप दोनों को ही सँभल कर चलना होगा। और हमने बता ही दिया है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करना ख़ासकर साल के शुरुआत में। क्योंकि कहीं न कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि साल के शुरुआती जो दौर है उसको अगर आप रिश्ते में अच्छे से निकाल ले जाते हैं, तो फिर ये साल उतार-चढ़ाव के साथ ही सही फिर ये साल आपका निकल जाएगा। कोई बड़ी उलझन आपके सामने नहीं आएगी आपके प्रेम जीवन में। बस किसी न किसी तरह अंडरस्टैंडिंग रिलेशन में बनाकर रखें। अगर ये बनी रहती है तो फिर थोड़ा बहुत झगड़ा हो भी जाए तो बात बन जाती है। जब अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी तो फिर छोटा झगड़ा भी बड़ा रूप धारण कर लेगा और फिर आप उससे निपट नहीं पाएँगे। आपको नो कॉन्टैक्ट में होना ही पड़ेगा। इसलिए अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखें तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि आपका रिश्ता बना रहेगा, बिखरेगा नहीं। और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको होगी साल के शुरुआती चरण में। जब मंगल और सूर्य जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव पर होगा और कहीं अगर आपकी कुंडली में भी पंचम भाव पीड़ित हुआ या फिर पापक ग्रहों की दृष्टि में रहा, तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा सँभल कर चलना होगा, नहीं तो आपका रिश्ता बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। ये हम आपको सतर्क कर रहे हैं। तो जिन-जिन बातों की सावधानियाँ यहाँ पर आपको रखनी है, जो हम आपको बताए हैं और विशेष रूप से हम यही आपको बताए हैं कि अपने गुस्से पर काबू करके अगर आप रखें और थोड़ा-सा समझदारी दिखाकर अगर रिश्ते को निभाएँ, तो फिर कोई भी नेगेटिव इश्यू आपके रिलेशन में नहीं होगा। बस थोड़ी-सी समझदारी, थोड़ी-सी अपने स्वभाव में नरमी आपके रिश्ते को बचाकर रखेगी। तो मेष और कुंभ राशि वालों, ये रहा साल 2024 का आपका लव राशिफल। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।